एक बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारी ओर नहीं बल्कि सीधे चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये धरती से टकराने वाला नहीं है, लेकिन जो होने वाला है वो भी किसी क़यामत से कम नहीं होगा। ये एस्टेरॉयड चांद से टकराएगा पूरी ताकत के साथ और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देगा। लेकिन इस सोच में डूबने से पहले क्या आपको पता है कि एक बार चांद सच में टूटने के करीब था। 1178 का इंग्लैंड था। एक गर्म और शांत रात थी। सूरज डूबे हुए 1 घंटा हो चुका था। कुछ लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी उन्होंने एक अजीब सा नजारा देखा। चांद के ऊपर एक आग जैसा गोला चमका और उनकी आंखों के सामने चांद 2 हिस्सों में बंट गया और फिर वहाँ अंधेरा छा गया। उस दौर के एक लेखक ने इसे ऐसे ही लिखा जैसे चांद सच में फट गया हो। लेकिन हकीकत ये है कि चांद उस रात नहीं टूटा था। शायद ये बस एक नजर का धोखा था, या फिर कोई मीटियोर धरती के एटमॉस्फेयर से गुजरता हुआ चांद के सामने से निकल गया हो और लोगों को लगा कि चांद फट गया। लेकिन आज हम न तो किसी भ्रम की बात कर रहे हैं और न ही किसी पुरानी कहानी की। आज हम सोच रहे हैं एक सचमुच की घटना के बारे में, जहां चांद वाकई में टूट जाएगा। आपको शायद पता हो कि चांद हर साल कई एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स का शिकार बनता है, और क्योंकि उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये चीजें बिना जले सीधा टकरा जाती हैं। सिर्फ 25 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पत्थर भी वहाँ बड़ा धमाका कर सकता है। 2006 में ऐसा ही एक टुकड़ा चांद से टकराया था। धरती से देखा गया तो वो सिर्फ 0.4 सेकंड की एक चमक थी, लेकिन उसने चांद पर 14 मीटर लंबा और 3 मीटर गहरा गड्ढा बना दिया। और 2013 में 40 सेंटीमीटर का एक और पत्थर 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद से टकराया। उसका धमाका इतना तेज था कि एक चमक रात के आसमान में किसी तारे की तरह दिखी, और वो भी बिना टेलीस्कोप के, अपनी आंखों से। लेकिन ये तो छोटी बातें हैं। अगर कोई ऐसा एस्टेरॉयड आ जाए जो सेस जितना बड़ा हो, जो जुपिटर और मार्स के बीच मिलता है, तब सेस चांद से छोटा है। लेकिन अगर कोई ऐसा पत्थर चांद से टकराए जो उसी के जितना बड़ा हो, तो सिर्फ 1.3 सेकंड में आप देखेंगे चांद टूट चुका होगा। उसके टुकड़े आसमान में उड़ चुके होंगे। कुछ इतने बड़े कि धरती तक पहुंच सकते हैं, और कुछ टुकड़े तो ऐसे होंगे जो डायनासोर को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड से भी बड़े होंगे। लेकिन डरने की बात यह है कि वो टुकड़े इतनी स्पीड से नहीं आएंगे जितनी आमतौर पर एस्टेरॉयड्स की होती है, इसलिए उनका टकराव उतना खतरनाक नहीं होगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको जिंदगी का सबसे शानदार मीटियोर शावर देखने को मिलेगा। आसमान में जलते हुए पत्थरों का एक नजारा जैसे कोई कॉस्मिक फायरवर्क हो। और अगर चांद 2 हिस्सों में बंट जाए तो शायद शुरुआत में आपको कुछ समझ ही न आए। जो हिस्सा हमेशा हमें दिखता है वो वैसे ही दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे दोनों टुकड़े अलग कक्षा में चले जाएंगे, और एक रात आप देखेंगे आसमान में 2 अधूरे चांद चमक रहे हैं। और अगर चांद पूरी तरह से टूट गया तो क्या होगा? तो चांद हमेशा के लिए चला जाएगा। हमारी रात का सबसे रोशन चेहरा एक याद बन जाएगा। अब सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट होगा वीनस, लेकिन वो भी चांद से 14,000 गुना कम रोशनी वाला। और ये तो बस शुरुआत है। असल परेशानी तब शुरू होगी। चांद धरती के 23.4 डिग्री के झुकाव को बैलेंस करता है। उसके बिना धरती का झुकाव 45 डिग्री तक जा सकता है, यानी धरती साइड में झुक जाएगी। सूरज पोल्स के ऊपर चमकेगा और नए आइस एजेस शुरू हो सकते हैं। मौसम का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। समुद्र की लहरें रुक जाएंगी। तटों पर रहने वाली हजारों प्रजातियां जैसे सी टर्टल्स अपने अंडों और बच्चों को बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि टाइड्स का उठना गिरना ही उनकी जिंदगी का सहारा है। और जब टाइड ही न हो तो जिंदगी कैसे चलेगी? तो हाँ, अगर चांद टूट गया तो शायद धरती बच जाए, लेकिन जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। हम जिंदा तो रहेंगे, लेकिन वो दुनिया नहीं होगी जिसे हम जानते हैं। लेकिन किस्मत से इस बार एस्टेरॉयड सिर्फ चांद तक सीमित है। धरती अभी सुरक्षित है, सिर्फ आज के लिए।